अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची जुड़े और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे अहम खबर जो आज डिस्कस करने वाले हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा है कराची। और उस दौरे के दौरान हमने तमाम इत्तेहादी जमातों को एक साथ देखा और कुछ पैकेजेस के ऊपर भी बात की गई, कुछ मंसूबों के ऊपर भी बात की गई। यहाँ पर डिस्कशन करेंगे आज। ख़ास तौर पे कल हमने डिस्कस किया था MQM जो कि अपोजिशन के इत्तेहाद में आ गई थी, तहरीक अदम एतमाद में इन्होंने साथ दिया और फिर उसके बाद शिकवा करते नजर आए थे साबिक मेयर वसीम अख्तर के MQM के कराची के हवाले से स्पीच में कोई तस्करा नहीं किया गया। फिर उसके बाद पार्लियामेंट लॉजी से मुलाकात, फिर उसके बाद यकीन दहानी कराई गई और आज पहला दौरा बतौर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची का। कुछ पानी के मसाइल पर भी बात की गई कि पानी का देरीना मसला 2024 तक कंप्लीट किया जाए, तलब और रसद के गैप को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए, जबकि उसको हाफ जो है 50% ख़त्म करने की बात की जा रही थी। लेकिन वज़ीर आला मुराद अली शाह से भी ये दरख्वास्त की है कि इसको कंप्लीट किया जाए। फिर बसेस के हवाले से बात करें, क्योंकि पीपल्स पार्टी या सिंध हुकूमत हमेशा एक सेक्टर के अंदर वीक नजर आई है ट्रांसपोर्ट के हवाले से। तो ट्रांसपोर्ट के लिए भी कहा कि हज़ारों बसें जो AC एयर कंडीशन बसेस हैं वो लाई जाएं, वो चलाई जाएं। वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत मिलकर मुश्तरका तौर पर इसकी कॉस्ट बेयर करेंगे ताकि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके लिए भी ये सर्विस मुफीद साबित हो। दीगर चीज़ों पे बात की गई और MQM के हवाले से भी बात कर लेते हैं कि MQM जो नाला नजर आ रही थी और पहले ही दिन तंज के निशर बरसा दिए गए थे साबिक मेयर कराची की जानिब से, तो क्या अब इत्मीनान है, अब सुकून है? जो इत्तेहाद में आने के बाद एक चार्टर ऑफ डिमांड सिग्नेचर कराए गए थे तमाम अपोजिशन जमातों से, उस पर क्या नैरेटिव रखती है MQM पाकिस्तान? हमारे साथ इस वक्त MQM पाकिस्तान की जानिब से मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बली गुलाम जिलानी ऑन कॉल मौजूद हैं। जिलानी साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना ये चाहूंगा, आज का दौरा वजीर आजम शहबाज शरीफ का MQM के लिए मुफीद साबित हुआ या नहीं? बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने मदद किया। और बिल्कुल जी, जो बात उन्होंने की है आज बहादुराबाद पर आकर, लगता है कि वो भी कराची के लिए कुछ करने के इरादे से ही जो है वो बहादुराबाद आए थे। ठीक है। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जी हम साइड की जो पूरी इंडस्ट्रीज है, साइड जोन जो है वो उसको चाहे 4 रो बनानी पड़े, 6 रो बनानी पड़े हैं, हम उस पूरी सड़क को जो है वो बना के देंगे फेडरल की जानिब से। ठीक है। उसके बाद पानी की मंसूबे पे उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल इस पे जो है वो काम होगा। तो ये वो नीडेड है जो शहर कराची की जरूरत है ना। उसके बाद उन्होंने 3000 से 5000 बसेस का जो है वो वादा किया है और अल्लाह करे कि वो अपने जो उन्होंने वादे किए हैं उस पर जो है वो इम्प्लीमेंट भी इसी तरीके से इतनी ही जल्दी से हो जिस तरीके से उन्होंने हलफ उठाने के बाद कराची का दौरा करके कराची की आवाम के साथ खड़े होने का सबूत दिए। ठीक है। बिल्कुल। लेकिन MQM ने जो ऐलान किया है फेडरल कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेगी MQM, वजह? देखिए, वजारतें हमारे पास पहले भी थी, लेकिन उस वक्त भी जो है जो मामला थे वजारतों के, जिस तरीके से उन वजारतों पे काम करने की कोशिश की गई और काम उस तरीके से नहीं करने दिए गए, तो इसीलिए अब जो है वो राब्ता कमेटी ये फैसला कर रही है कि हम वजारतें ना लें बल्कि कराची के हवाले से और कोई बेनिफिट ले लें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन इंशाल्लाह कल इस पे मतलब मैं ये समझ लूं कि वफाक की तरफ नजर नहीं है, सूबे में कुछ लेने का इरादा है? नहीं, वफाक से ऑफर बिल्कुल है, सारी चीजें हैं। लेकिन वो सारी चीजें लेकर ही हम जो है वो इतना कुछ ना कर सकें अगर हम उन 2 वजारतें छोड़ के और कराची के लिए पैकेज के लिए कराची के हवाले से कोई बेहतर काम कर सकें। अगर ये 3000 बसें जो PM साहब अभी वादा करके गए हैं, अगर 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर अंदर सड़कों पर रवा दवा होगी तो ये सारा बेनिफिट MQM को ही जाएगा ना इस चीज का। ठीक है। कोशिश तो है कराची के लिए फिर क्या कोई अहम ऐलान हो रहा है? क्योंकि ये जो पानी के मंसूबे की बात की जाए या फिर ट्रांसपोर्ट की बात की जाए, माजी में भी होती रही हैं। MQM ने माजी में भी जो पिछली हुकूमत थी उससे एक MOU साइन कराया था, तो क्या वो चीजें सामने नहीं रखी गई इस वक्त करंट गवर्नमेंट के सामने? बिल्कुल। देखिए, पानी के हवाले से 2 बातें हुई है ना। एक तो जो K4 का मंसूबा था उसको CPEC के साथ ज्वाइन करने की बात हुई है और दूसरा ये कहा है कि जब तक वो मंसूबा कंप्लीट नहीं होता हम कराची को इजाफी पानी देने के लिए जो है वो एक मीटिंग कल जो है वो ठीक है उस पर बुलाई गई है। उसमें तमाम सेक्रेटरी और तमाम लोग जो है वाटर बोर्ड के कि जब तक जो है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता K4 वाला, क्योंकि डेफिनेटली उसमें भी साल 1.5 साल का अरसा से ज्यादा चाहिए है, तो उस वक्त तक जो है कराची को इजाफी पानी जो है इन्हीं लाइनों से दिया जाए ताकि जो अभी आगे गर्मी का मौसम है और सारी चीजें हैं इसमें कराची की आवाम को जो है वो इससे मुस्तफिद किया जा सके। चलें, ये बता दें कि MQM कैबिनेट में शामिल होगी या नहीं जिलानी साहब? कैबिनेट में शामिल होने और ना होने का फैसला जो है, तो आपको पता है कि हमारी राब्ता कमेटी जो है
और तमाम फैसले करती है, और इंशाल्लाह कल दोपहर 12 बजे तक जो है तमाम चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी कि हम कैबिनेट में बैठ रहे हैं या नहीं बैठ। अच्छा, गवर्नर की ऑफर हुई है गवर्नर सिंध की या नहीं, और अगर है तो फिर एमक्यूएम से कौन बनेगा, इसमें मुत्तफिका राय किसका नाम सामने आ रहा है? बिल्कुल गवर्नर की ऑफर है और इंशाल्लाह उस पे 2 से 3 नाम हैं जिन पे गौर किया जाए। मैंने कहा ना कल 12 बजे तक आमिर इंशाल्लाह खान साहब का नाम तो नहीं है? जी, वसीम अख्तर साहब का नाम तो नहीं है? नाम किस किस के हैं ये 3 नाम आप बता रहे हैं? मैंने कहा ना कि इंशाल्लाह कल 12 बजे तक इन पे जो है वो गौर और फिक्र के बाद जो अच्छा, है इस पे राब्ता कमेटी मुत्तफिक है, जो नाम है ऐसा तो नहीं कि उसमें भी आपस में धड़े बनना शुरू हो जाए? नहीं, ये आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है धड़े बनने की वो गलत है। और उस वक्त भी वसीम अख्तर भाई ने जो बात की वो सिर्फ यही की थी कि हो सकता है कि वजीर आजम साहब भूल गए हों, तो उन्हें कराची पैकेज के हवाले से याद करा दिया जाए। और कोई ऐसी धड़ेबंदी नहीं है मुत्तहिदा में। आज भी तमाम लोग जो है, जब प्राइम मिनिस्टर और सीएम वहां पर आए हैं तो तमाम लोग जो है वो भादराबाद पे मौजूद थे और सबने मिलकर जो है वेलकम किया है सीएम को और पीएम को। तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो खबरें फैलाई जा रही हैं। ये वही लोग हैं जो कल तक हमारे साथ बैठते थे और आज इनको हम गद्दार नजर आ रहे हैं ना। चलो ठीक है, फैसला होगा तो फिर चीजें सामने आएंगी, फिर आपको प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया, गुलाम जिलानी मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली सिंध हमारे साथ मौजूद थे। और एमक्यूएम को गवर्नरशिप की ऑफर हुई है, ये तस्दीक की है एमपीए ने इनके अपने, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 3 नाम दिए हैं, किसके नाम दिए हैं, और उन तीनों नामों पर मुत्तफिका तौर पर पूरी राब्ता कमेटी एक प्लेटफॉर्म पर नजर आती है या फिर धड़े बन जाएंगे इसमें भी, जैसे माजी में हमने बहुत सारी सियासी जमातों के साथ देखा। देखना यह है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ का आज का दौरा कराची के लोगों को कैसा महसूस होता है जब चीज़ों पर बात की गई है, चाहे वो एयर कंडीशन बसेस हों, चाहे वो पानी के मसले के ऊपर, देरीना मसले के ऊपर बात की गई हो, या फिर वो केसीआर को सी पैक के साथ मंसूब करने की बात की गई हो। बहुत सारी चीज़ों पर बात की गई। बहरहाल यहाँ वफ़ा लेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे।